हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 शिवमुषि भाग 1 का 8वां पाठ, जिसका नाम है जटायु शौर्यम। जटायु अर्थात जटायु की, शौर्य वीरता। प्रस्तुत काव्यांश महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है। इस पाठ में रावण और जटायु के युद्ध का वर्णन है। चलिए आरंभ करते हैं। प्रस्तुत अयम पाठ्यांश है। प्रस्तुत यह पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचित महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणम रामायण के इत्यस्य ग्रंथ के अरण्यकांडात अरण्यकांड से सम उद्धृत अस्ति, उद्धृत है अर्थात लिया गया है। प्रस्तुत पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण इस ग्रंथ के अरण्यकांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। अत्र यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षी राज जटायु, पक्षियों का राजा जटायु, पंचवटी कानन पंचवटी वन में विलपनतया विलाप करती हुई सीतायाः सीता के करुण क्रंदन को श्रुत्वा सुनकर तत्र गच्छति वहाँ जाता है। सह सीता अपहरणे और वह सीता के हरण में निरतम लगे हुए रावण को तस्मात् निंद्य कर्मणे उसके निंदनीय कर्म से निर्वृत्त्यर्थम रोकने के लिए प्रबोधयति कहता है। वह सीता के हरण में लगे हुए रावण को उसके निंदनीय कर्म से विरक्त होने के लिए कहते हैं। परंतु अपरिवर्तित मति, परंतु भ्रष्ट मति वाला रावण है रावण तम एवं उसी पर ही अपसारयति आक्रमण कर देता है। ततः तब पक्षी राजा है, पक्षियों का राजा अर्थात जटायु, टुंडेन पादाभ्याम च अपनी चोंच और पादाभ्याम पैरों से प्रहरती प्रहार करते हैं। स्वनखई और अपने नखूनों के द्वारा रावण के गात्राणी शरीर पर विदारयति घाव कर देते हैं। एवं च इस प्रकार बहुविधा कर्मेण अनेक प्रकार से रावण इस प्रकार अनेक प्रकार के आक्रमण से रावण भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला, हत सारथी ही मारे हुए सारथी वाला, हत अश्व मारे हुए अश्वों वाला, वणि विरतश्च संजात रथ से पृथ्वी पर गिर जाता है। खग अधिपस्य और पक्षियों के राजा अर्थात जटायु के पुनः बार अतिशय प्रहार से घायल हुआ महाबली रावण मूर्छितः भवति मूर्छित हो जाता है। तो पक्षियों में शेष जटायु के बार तेज प्रहार से घायल महाबली रावण जो है वो मूर्छित हो जाता है। पहला श्लोक है। स तदा करुणा वाचः विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृधं ददर्श आयात लोचना। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। इसका अन्वय है तदा सुदुखिता करुणः वाचः विलपन्ति आयात लोचना सा सीता वनस्पतिगतं गृधं ददर्श। तदा तब सुदुखिता करुणः उस अत्यंत दुखी और करुण वाणी में वाचा है वाणी से विलपंती विलाप करती हुई, आयात लोचना बड़े विशाल नेत्रों वाली, सा वह सीता, वनस्पति गतम वन में स्थित गृधम जटायु नामक गिद्ध को ददर्श देखा। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। तब उस अत्यंत दुखी करुण वाणी से विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली सीता ने वन में उस गृध जटायु नामक गृध को देखा। दूसरा है जटायोः पश्य माम आर्य हीयमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्र अकरुणम पाप कर्मणा। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। इसका अन्वय है हे आर्य जटायु अनेन राक्षसेन्द्र पाप कर्मणा अनाथवत हीयमाणां मा अकरुणम पश्य। हे आर्य जटायु अनेन इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथवत अनाथ की भांति हीयमाणा मुझे अपहरण करके ले जाते हुए माम मुझे
अकरुणम दुखी को पश्य देखो। तो यहाँ पे सीता बोल रही है कि हे आर्य जटायु, अनेन राक्षसेंद्रेण, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ की भांति अपहरण करके मुझे दुखी सीता को पश्य देखो। तीसरा श्लोक है तम शब्दम औसुप्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम विदेहीम च ददर्शः स। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। इसका अन्वय है अथ तु औसुप्तः जटायु तम शब्दम शुश्रुवे सह च रावणम निरीक्ष्य क्षिप्रम विदेहीम ददर्श। अत इसके पश्चात, इसके बाद अवसुप्त अल्प निद्रा में सोए हुए जटायु ने तम शब्दई उसके अर्थात सीता के उन शब्द आवाज को अर्थात उन शब्दों को शुश्रुवे सुना, सहज और उसने किसने जटायु ने रावण को निरीक्ष्य देखकर क्षिप्रम शीघ्र ही विदेहीम सीता को ददर्श देखा। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। इसके बाद अल्प निद्रा में सोए हुए जटायु ने सीता के उन शब्दों को सुना और उसने रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। चतुर्थ श्लोक है ततः पर्वत श्रृंगावः तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। और इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। इसका अन्वय है ततः वनस्पतिगतः पर्वत श्रृंगावः तीक्ष्णतुंडः श्रीमान खगोत्तमः जटायु शुभाम गिरम व्याजहारः। ततः इसके बाद वनस्पतिगतः वन में रहने वाले पर्वत श्रृंगावः पर्वत शिखर के समान कांति युक्त तीक्ष्णतुंडः तीक्ष्ण चोंच वाले श्रीमान शोभा संपन्न खगो उत्तमः पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने शुभा में शुभ गिरम वचन या वाणी शुभ वाणी व्याजहार बोली अर्थात शुभ वचन बोले। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। इसके बाद वन में रहने वाले पर्वत शिखर के समान कांति युक्त तीक्ष्ण चोंच वाले शोभा संपन्न पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने शुभ वचन व्याजहारे बोले। पांचवा श्लोक है निवर्तय मतिम नीचा में परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत धीरः यत् परः अस्य विग्रहयेत्। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। इसका अन्वय हे रावण नीचा में मति में परदाराभिमर्शनात् निर्वर्तय धीरः तथा न समाचरेत यत् अस्य परः विग्रहयेत्। हे रावण नीचा मतिम अपनी नीच बुद्धि को परदारा भी पराई स्त्री को मर्शनात स्पर्श करने से निवर्तय रोको स्पर्श करने से रोको। धीरा तथा न धीरा क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति है जो न समाचरित ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। यत अश्य जिससे परह दूसरे लोग विग्रहेत उसका निंदा करे जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करें। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। हे रावण अपनी नीच बुद्धि को पराई स्त्री को स्पर्श कर से रोको क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। न समाचरित ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसकी निंदा दूसरे लोग निंदा करते हैं। छठा श्लोक है वृद्धो अहम त्वं युवा धन्वी सरथ कवची शरी न चा अपि आदाय कुशली वेदेहिम में गमिष्यसि। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। इसका अन्वय है अहम जटायु वृद्धः त्वं तु युवा सरथः कवची धन्वी शरी असि अपि च मे जीवतः वेदेहिम आदाय कुशली न गमिष्यसि। यहाँ पर कह रहा है जटायु अहम हे रावण अहम मैं जटायु वृद्ध हूँ। त्वं तु युवा तुम युवा हो। सरथः रथ युक्त हो।
कवची कवचधारी हो, धन्वी शरीर और धनुष बाणधारी हो, असी हो। अपीच में किंतु फिर भी मेरे जीवितः जीवित रहते हुए तुम विदेहिम सीता को आदाय लेकर कुशल से कुशल न गमिष्यसि नहीं जा पाओगे। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। हे रावण, मैं जटायु वृद्ध हूँ और तुम युवा हो, रथ युक्त हो, कवचधारी हो और धनुष बाणधारी हो, फिर भी मेरे जीवित रहते हुए तुम सीता को लेकर सकुशल नहीं जा पाओगे, न गमिष्यसि नहीं जा पाओगे। 7वां श्लोक है। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतक सतम। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। महाबलः पतंग सत्तमः जटायुः तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य रावणस्य गात्रे बहुधा वर्णान चकार। महाबल है उस महाबलशाली पतंग सत्तम है पक्षियों में श्रेष्ठ अर्थात पक्षीराज जटायु तू तो तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले चरणाभ्याम पंजों से तस्य उस रावणस्य रावण के गात्रे शरीर पर बहुधा अनेक वर्णाने घावों को चकार कर दिया। फिर से इसका एक बार अर्थ देखते हैं। उस महाबलशाली पक्षीराज जटायु ने अपने तीक्ष्ण नखूनों वाले चरणों से उस रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। आठवां श्लोक है। तथा अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंज पतगेश्वर है। ये जा शुद्ध लिखा हुआ है, बभंज होगा, पतगेश्वर है। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। इसका अन्वय है। ततः महातेजा पतगेश्वर जटायु अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम महद धनु चरणाभ्याम बभंज। ततः इसके बाद महातेज उस महातेजस्वी पतगेश्वर पक्षियों में श्रेष्ठ उनका राजा पक्षियों का राजा जटायु अश्य रावणस्य उस रावण के मुक्तामणि विभूषितम मुक्तामणि से विभूषित अर्थात सुशोभित सज्जित मोतियों से सुसज्जित शशरम चाप बाण युक्त शशरम बाण युक्त चापम धनुष को चरणाभ्याम उस महान धनुष को चरणाभ्याम अपने चरणों से बभंज तोड़ दिया अर्थात अपने पंजों से बभंज तोड़ दिया। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। इसके बाद उस महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोतियों से सुसज्जित अर्थात सुशोभित बाण युक्त धनुष को चरणाभ्याम में अपने पंजों से बभंज तोड़ दिया। नवा श्लोक है। स भग्न धन्वा वीरथः हत अश्वः हत सारथिः तलेन अभिजंघान आशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं। इसका अन्वय है। सह भग्न धन्वा हत अश्वः हत सारथि वीरथ क्रोध मूर्छितः रावणः आशु तलेन जटायुम अभिजंघान। स वह जटायु के प्रहार से भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाले हत अश्वा मारे गए घोड़ों वाले हत सारथी और मारे गए सारथी वाले वीरथ रथहीन रावण ने क्रोध मूर्छित क्रोध से मूर्छित अर्थात अत्यधिक क्रोधित होकर रावण आशु शीघ्र ही तलेन थप्पड़ से जटायु पर अभिजंघान प्रहार किया। फिर से इसका अर्थ देखते हैं एक बार। जटायु के प्रहार करने से स भग्न धनवा वह रावण जो था भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला हत और मारे गए घोड़ों वाला हत सारथी और मारे गए सारथी वाले रथहीन रावण ने क्रोध से मूर्छित अर्थात अत्यधिक क्रोधित होकर शीघ्र ही थप्पड़ से जटायु पर प्रहार किया। दसवां श्लोक है। जटायु तम अतिक्रम्य टुंडेन अस्य खगाधिपः वाम बाहुन दश तदा व्यपहरत अरिंदमः। इसके अर्थ को अन्वय से समझते हैं।
इसका अन्वय है तदा अरिंदमः खगा अधिपः जटायु टुंडेन तम अतिक्रम्य अस्य रावणस्य दश वामन बाहून व्यपहरतः। तदा इसके पश्चात अरिंदमः शत्रुओं का विनाश करने वाले खग अधिपः पक्षियों का राजा अर्थात पक्षीराज जटायु टुंडे ने अपनी चोंच से तमय उस अतिक्रम्य अश्य उस रावण पर आक्रमण करके अश्य उसकी रावणस्य उस रावण की दश वामन बाहु ने बाई ओर की 10 भुजाओं को व्यपहारत उखाड़ दिया। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। तदा इसके बाद शत्रुओं का विनाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने चोंच के द्वारा रावण पर आक्रमण करके उसकी रावणस्य दश वामन बाहु ने उसकी बाई ओर की 10 भुजाओं को व्यपहरत उखाड़ दिया। शब्दार्थः ये पाठ में आए हुए कठिन शब्द अर्थ हैं। हीयमाणाम ले जाती हुई या अपहरण की जाती हुई राक्षसेंद्रेण राक्षसों के राजा के द्वारा पर दाराभिमर्शनात् पराई स्त्री को मर्शनात् स्पर्श से विग्रहयेत निंदा करनी चाहिए। धन्वी धनुधर कवची कवच धारण किए हुए शरी बाण को लिए हुए व्याजहार कहा निर्वत्य रोको व्यापहरत उखाड़ दिया वर्णान प्रहार से होने वाले घावों को बभंजय तोड़ दिया। पतगेश्वर पक्षीराज पक्षियों का राजा अर्थात जटायु भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला हता अश्वः मारे गए घोड़ों वाला अभिजंगा ने थप्पड़ मारा मतलब मारा अभिजंगा ने हमला किया। आशु शीघ्र टुंडे ने चोंच के द्वारा खगा अधिप पक्षियों का राजा अर्थात पक्षीराज अरिंदमः शत्रुओं को नष्ट करने वाला। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। एक पदे ने उत्तरम लिखत है अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखिए। आयात लोचना का अस्ति बड़े नेत्रों वाली कौन है? सीता। इसका उत्तर होगा सीता। सा कम ददर्श सीता ने किसको देखा? गृद्धम जटायु गिद्ध को देखा है और उसका नाम क्या था? जटायु। दोनों में से आप एक आंसर कुछ भी लिख सकते हो, गृद्धम भी लिख सकते हो और जटायु भी एक लिख सकते हो। खगो उत्तमः की दृशिम गिरम व्याजहार पक्षियों में श्रेष्ठ अर्थात जटायु ने की दृष्टि में कैसी गिरम वाणी को व्याजहार कहा? जटायु ने कैसी वाणी को कहा? शुभामय शुभ वाणी को कहा। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे वर्णम चकार है। जटायु ने किससे रावण के शरीर पर घाव किए? तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नखूनों से। यहाँ पर आप पदाभ्याम भी लिख सकते हो, यहाँ पर चरणाभ्याम भी आप लिख सकते हो। तीक्ष्ण नखाभ्याम भी ठीक है और इसकी जगह चरणाभ्याम भी आप लिख सकते हो। अरिंदमः खगा अधिपः कति बाहून व्यपहरतः अरिंद शत्रुओं का नाश करने वाले खगा अधिप पक्षियों का राजा अर्थात जटायु ने कितनी बाहुओं को नष्ट किया? कितनी बाहुओं को उखाड़ा? तो कितनी बाहों को उखाड़ा था? 10। तो कति की जगह आ जाएगा 10। अरिंदमः जो जटायु है उसने 10 भुजाओं को उखाड़ा। प्रश्न दूसरा, अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में लिखित लिखिए। पहला प्रश्न का जटायो जटायु पश्य देखो इति का वदति ऐसा का किसने वदति कहा? जटायु पश्य जटायु देखो इति ऐसा सीता वदति सीता ने कहा कि जटायु देखो ऐसा सीता ने कहा। ख है जटायु रावणम किम कथयति जटायु ने रावण को किम क्या कथयति क्या कहा? तो इसने कहा जटायु रावणम कथयति हे रावणः परदाराभिमर्शनात् नीचा में मति में निर्वर्तय। जटायु ने रावण को कहा हे रावण परदाराभि पराई स्त्री को मर्शनात् स्पर्श करने से नीचा में मति अपनी बुरी बुद्धि को मति में निर्वर्तय रोको। पराई स्त्री को स्पर्श करने से अपनी बुद्धि को बुरी बुद्धि को रोको। ग है क्रोधवशात क्रोध के कारण रावण है रावण ने किम क्या कर तुम करने के लिए उद्धत अभवत हुआ। क्रोधवशात रावण है जटायु प्रहर्तुम उद्धत अभवत क्रोधवश रावण जो है जटायु पर प्रहार करने के लिए उद्धत अभवत हुआ।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापं सशरं भभंजय। पक्षियों में श्रेष्ठ अर्थात जटायु ने रावण को कीदृशम कैसे चापम सशरम धनुष युक्त बाण युक्त धनुष को भभंजय तोड़ा। प्रत्यगेश्वर रावणस्य मतलब कैसे धनुष को तोड़ा। पतंगेश्वर रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम, उस जटायु ने रावण के मुक्तामणि मणियों से विभूषितम सुशोभित सशरम धनुष युक्त बाण युक्त चापम धनुष को भभंज तोड़ा। जटायु ने रावण के मणियों से सुशोभित बाण युक्त धनुष को तोड़ा। लास्ट प्रश्न है जटायु केन वाम बाहुम दंशति। जटायु ने किसके द्वारा बाई भुजा को दंशति काटता है। तो जटायु किससे बाई भुजा को काटता है। जटायु टुंडेन वाम बाहुम दंशति। जटायु अपनी चोंच से बाई भुजा को दंशति काटता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है उदाहरण अनुश्रुत्य, उदाहरणों का अनुसरण करके इणिनी प्रत्यय प्रयोगम, इणिनी प्रत्यय का प्रयोग कृत्वा करके पदानी रचयते, पदों की रचना करिए। जैसे गुण प्लस इणिनी तो क्या बना गुणिन गुणी। दान प्लस इणिनी दानीन दानी। कवच प्लस इणिनी कवचीन है अर्थात कवची। शर प्लस इणिनी शरीन शरी। कुशल प्लस इणिनी कुशलीन कुशली। धन प्लस इणिनी धनीना धनी। दंड प्लस इणिनी दंडीना दंडी। नेक्स्ट प्रश्न है रावणस्य जटायुश्च, रावण के और जटायु के विशेषाणि विशेषण सम्मिलित रूपेण, जो विशेषण है सम्मिलित रूप में लिखितानि लिखे हुए हैं। तानी पृथक पृथक, उन्हें पृथक पृथक अलग अलग कृत्वा करके लिखते लिखे। यहाँ पर रावण के और जटायु के इस बॉक्स में विशेषण लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ रावण के विशेषण लिखने हैं या जटायु के लिखने। रावण है जैसे रावण युवा है, जटायु वृद्ध है, ये वृद्ध है, ये सब क्या है विशेषण है। तो रावण के विशेषण क्या है सशरः भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला बाण वाला। सरथः रथ वाला। हत अश्वाह मारे हुए अश्व वाला घोड़े वाला। क्रोध मूर्छित क्रोध में मूर्छित अर्थात अत्यधिक क्रोधित। कवची कवच वाला। शरी और जटायु के विशेषण क्या है वृद्ध है, वो वृद्ध है। महाबल है महाबलशाली है। पतंग सतम है पक्षियों में श्रेष्ठ। महागृध है महान गृध है। और खग अधिप है पक्षियों का राजा, खग अधिप है पक्षी राज है। पतंगेश्वर है और पक्षियों का राजा पतंगेश्वर है। ये क्या है जटायु के विशेषण है। फोर्थ प्रश्न है क स्तंभ है, ये क स्तंभ है, ये ख स्तंभ है। लिखिता नाम है लिखे हुए, पदा नाम है पदों के, पर्याया पर्यायवाची। और ख स्तंभ में ख स्तंभ है लिखिता, और ख स्तंभ में इसके जो क स्तंभ में लिखे हुए हैं उसके ख स्तंभ में लिखे हुए हैं पर्यायवाची। तो तान यथा समक्षम योजते, तो उन्हें इनके समक्ष योजन करिए अर्थात मिलाइए। तो कवची कवची का आ जाएगा कवचधारी, यानी कवच को धारण किए हुए, ठीक है। कवची का आ जाएगा कवचधारी। आशु शीघ्र शीघ्रम, ये इसके पर्यायवाची हैं। वीरथः वीरथ का आ जाएगा रथ विहीन है, यानी रथ विहीन रथ से रहित। पपात गिरा हुआ। अपपत भूवि पृथ्वी पृथ्वीयाम पृथ्वी पर। पतंग सत्तम पक्षियों में श्रेष्ठ, पक्षी श्रेष्ठ पक्षी श्रेष्ठ, ये इनके पर्यायवाची हैं। इनको उपयुक्त रूप से इनका संयोजन करना है। फिफ्थ प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदा नाम, नीचे लिखे हुए जो पद हैं ये विलोम पदानी विलोम पद हैं। मंजूषायाम पदत्तेषु, मंजूषा में दिए हुए हैं विलोम पद। इन्हें चुनकर चित्वा चुनकर यथा समक्षम लिखते, जिसका जो विलोम शब्द है उसके सामने लिखना है। उदाहरण के लिए विलपंती विलाप करती हुई, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, यानी विपरीत अर्थ वाला हसंती हंसते हुए। आर्य पूजनीय, अनार्य अपूजनीय। नेक्स्ट है राक्षेंद्र राक्षसेंद्रेण, तो ये राक्षसों में राजा। देवेंद्रेण है देवताओं का राजा। पाप कर्मणा पाप कर्म के द्वारा। पुण्य कर्मणा पुण्य कर्म के द्वारा। क्षिप्रम शीघ्र, इसका विलोम होगा मंदम धीरे। विग्रहयत यानी कि निंदा करना, और प्रशंसेत प्रशंसा करना।
वृद्धः वृद्ध, युवा युवा, वामेन बाईं ओर से, दक्षिणेन दाहिनी ओर से, अतिक्रमे अतिक्रमे, अनतिक्रमे अतिक्रमे अतिक्रमण करना, अनतिक्रमे अतिक्रमण नहीं करना। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए विशेषण पदानि, जो विशेषण पद हैं प्रयुज्य, उनका प्रयोग करके संस्कृत वाक्यानि, संस्कृत वाक्य रचयते बनाइए। शुभः में मतलब शुभ। जटायु शुभः में वाणीम अवदत्, जटायु ने शुभ वाणी बोली। खगा अधिप पक्षियों का राजा अथ पक्षीराज। खगा अधिपः जटायु रावणेन सह युद्धम अकरोत्। खगा अधिप पक्षी शेष पक्षीराज जटायु ने रावण के साथ युद्ध अकरोत् किया। हत सारथी ही, मारे हुए सारथी वाला। हत सारथी ही रावणः भूमौ अपतत, मारे हुए सारथी वाला रावण जो है भूमौ भूमि पर अपतत गिर गया। वामेन बाईं ओर, त्वं वामेन हस्तेन किमर्थम खादसि, तुम बाएं हाथ से किस लिए खा रहे हो। कवची कवचधारी, कवची रावणः कवचधारी रावण, जटायुम तलेन जटायु को तलेन अभिजंगा ने थप्पड़ मारकर प्रहार किया। लास्ट प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणों का अनुसरण करके समस्तम पदम रचयते, समस्त पद की रचना करिए। यथा जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तीन लोकों का समूह, त्रिलोकी, तो इसका समस्त पद क्या है, त्रिलोकी, तीन लोक। पंचानाम वटानाम समाहार, पांच वटों का समूह, पंचवटी। सप्तानाम पदानाम समाहार, सात पदों का समूह, सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहार, अष्टभुजाओं का समूह, अष्टभुजी। चतुर्णाम मुखानाम समाहार, चार मुखों का समूह, चतुर्मुखी। आज हमने पढ़ा पाठ 8वां जटायु शौर्यम। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में अवश्य पूछें। धन्यवाद।